सनातन धर्म में कुछ कथाएं ऐसी हैं जो यह सिखा देती हैं कि अहंकार कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह पतन का कारण बनता है और सच्ची भक्ति किसी भी रूप में मोक्ष का द्वार खोल देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ काकभूषण उर्फ काकभुशुंडी की वह पूरी कथा, जिसमें श्राप भी है, पश्चाताप भी है, तपस्या भी है और अंत में अमर राम भक्ति का दिव्य वरदान भी। पूर्व जन्म की कथा, अहंकार की शुरुआत। काकभूषण अपने पूर्व जन्म में एक महान ब्राह्मण और विद्वान थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे, परंतु उनके भीतर सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया था। एक दिन वे नारद मुनि जैसे सिद्ध महापुरुषों की भी आलोचना करने लगे। वे सोचने लगे, ज्ञान तो मुझ में अधिक है, ये ऋषि मुनि क्या जानते हैं। यही अहंकार उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया। शिवजी का श्राप, कौए का जन्म। एक बार वे भगवान शिव के गणों और महान भक्तों का उपहास करने लगे। उनके वचनों से शिव भक्तों का अपमान हुआ। जब यह बात स्वयं भगवान शिव तक पहुंची तो शिवजी ने कहा, ज्ञान होते हुए भी जिसने भक्ति का अपमान किया, वह मनुष्य होकर भी पशु से नीचे है। तब भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, तू अगले जन्म में कौए के रूप में जन्म लेगा, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन शिवजी करुणामय हैं। श्राप के साथ उन्होंने वरदान भी दिया, यदि तू सच्ची भक्ति करेगा तो तुझे ऐसा ज्ञान मिलेगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कौए का जन्म और पश्चाताप। श्राप के फलस्वरूप उन्होंने कौए के रूप में जन्म लिया। यह जन्म काकभूषण, काकभुशुंडी कहलाया। अब उन्हें अपने पूर्व जन्म का अहंकार याद आने लगा। वे रो रो कर सोचते, अहंकार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। यहीं से उनका हृदय पूरी तरह बदल गया। राम नाम की तपस्या। काकभूषण ने निश्चय किया, अब मैं केवल भक्ति करूंगा, ज्ञान का घमंड नहीं। वे एक पवित्र स्थान पर बैठकर राम नाम का अखंड जाप करने लगे। राम राम राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए। उनका शरीर कौए का था, पर आत्मा महान तपस्वी की हो चुकी थी। भगवान श्री राम का वरदान। काकभूषण की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। राम जी ने कहा, हे काकभूषण, तेरा शरीर भले ही तुच्छ हो, पर तेरा हृदय ब्रह्मज्ञानी हो चुका है। भगवान राम ने उन्हें अद्भुत वरदान दिया, तू काल से परे रहेगा, तू अनेक कल्पों की राम कथा देख सकेगा, तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा, तू राम कथा का अमर वक्ता बनेगा। यहीं से वे अमर भक्त काकभुशुंडी कहलाए। नारद मुनि और काकभूषण संवाद। एक समय नारद मुनि काकभूषण के पास पहुंचे और बोले, तू कौए के रूप में होकर भी ऐसा ज्ञान कैसे रखता है। तब काकभूषण ने कहा, मैंने रामायण को घटित होते हजारों बार देखा है। हर कल्प में वही कथा, वही लीला, वही भक्ति। यह सुनकर नारद मुनि भी विस्मित रह गए। ज्ञान से बड़ा नम्रता है। भक्ति किसी रूप की मोहताज नहीं। अहंकार पतन का कारण है। राम नाम अमरता देता है।